क्या बोलती पब्लिक, कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? मेरे हिसाब से एकदम बेहतरीन हो गए। सो भाई, मारुति की लगा दी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 200 करोड़ रुपए की पेनल्टी मारुति के ऊपर लगाई है। इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ जो अपने सीएस एग्जीक्यूटिव का पेपर है, उसके अंदर ये चीज़ जब आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, या हो सकता है इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। अब बच्चों, जैसा कि आपको पता है, सेक्शन 3 में हम लोग पढ़ते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स, राइट? तो उसमें एक हमने अग्रीमेंट पढ़ा है, और एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट क्या है आपको पता होगा कि जैसे जो अग्रीमेंट कंपटीशन को अफेक्ट करते हैं, जो अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट डालते हैं कंपटीशन के ऊपर, और ऐसे अग्रीमेंट हो सकते हैं। और ये अग्रीमेंट तब तक वॉइड नहीं हो सकते, तब तक चलते रहते हैं जब तक इंक्वायरी, डायरेक्टर जनरल की इंक्वायरी पे ये साबित ना हो जाए कि ये अग्रीमेंट अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कॉज कर रहे हैं कंपटीशन के ऊपर। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो आपको पता है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस का मतलब होता है जहाँ पे दो पार्टीज आपस में मिलकर डिस्कस करती हैं, आपस में मिलकर डिसाइड करती हैं कि भाई ये जो प्राइस है, इस प्राइस से नीचे गुड्स नहीं बिकेंगे। सो बच्चों, मारुति के केस में आप सबको पता होगा बच्चों, आपके मम्मी पापा या किसी ने मारुति कार खरीदी होगी। तो जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपए की कार है, हम जाते हैं शोरूम में और कहते हैं कि भाई हमको 5 लाख रुपए की कार चाहिए। तो शोरूम वाला बोलता है ठीक है, मैं आपको ना एक 5 लाख की कार ना, फिर मैं बोलता हूँ कि मैं पूरा प्राइस कैश में दूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, मुझे डिस्काउंट दे दो। तो मारुति वाला बोलता है ठीक है सर, मैं आपके लास्ट प्राइस करता हूँ 4,95,000। मैं बोलूँगा भाई 4,95,000 ना बहुत महंगा है, मैं दूसरे डीलर के पास जा रहा हूँ। तो बोलता है सर आप किसी के पास भी जाओ, 4,95,000 से प्राइस कम नहीं होगा। तो बच्चों, मेरा दिमाग खराब हो गया, ऐसा क्यों? तो बच्चों, एक्चुअली मारुति क्या करता है, अपने सारे डीलर्स के साथ अग्रीमेंट करता है कि आप लोगों को रीसेल प्राइस मेंटेनेंस करना है। यू हैव टू मेंटेन अ रीसेल प्राइस। बच्चों, कंपटीशन एक्ट का उद्देश्य क्या है कि भाई लोगों के बीच में कंपटीशन हो। अब जब कंपटीशन होता है तो फायदा कस्टमर को मिलता है। जैसे हम सीएस की कोचिंग क्लासेस हैं, हम लोग कॉम्पीट करते हैं तो फायदा अल्टीमेटली आप सबको मिलता है। कंपटीशन चलते हैं, आपको कितना फायदा मिल रहा है? मुझे याद है कि 4 साल पहले मैं क्लास बेचता था अपनी सीएस एग्जीक्यूटिव बोथ मॉड्यूल की 60,000 में, बट मैंने अभी ऑफर में एक ग्रुप की क्लास 10,000 में और बोथ ग्रुप की क्लास 17,500 में बेची। वाई? बिकॉज कंपटीशन है मार्केट में। ठीक है। सो बच्चों, कुल मिला के, लेकिन मारुति वाले जो कर रहे थे वो क्या है कि भाई इससे ना मतलब आप एक, जैसे पुणे शहर में मारुति की 15 डीलरशिप है, तो उनके बीच में कोई कंपटीशन था ही नहीं, तो कस्टमर को तो फायदा नहीं मिल रहा था। तो ऐसा चल रहा था। फिर जब डीलर से पूछा कि भाई आप डिस्काउंट क्यों नहीं देते, और कोई भी डिस्काउंट क्यों नहीं देता, तो डीलर्स का कहना था कि भाई हम तो डिस्काउंट देना चाहते हैं, हम तो कमीशन भी छोड़ देंगे, लेकिन हमको मारुति क्या करेगा, पेनल्टी लगाएगा। तो ऐसे ही पूना में एक वंडर कार्स करके डीलरशिप थी, उनके अगेंस्ट मारुति ने बहुत सारी पेनल्टी लगाई। तो वंडर कार ने कई बार कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा। फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने स्यू मोटो बेसिस पे केस लिया कि चलो एक बार इंक्वायरी करते हैं, और डीजी को अपॉइंट किया। डीजी ने इंक्वायरी करी और बहुत सारी अनियमितता समझ में आई। मतलब देखिए, थोड़ा बहुत रीसेल प्राइस मेंटेनेंस अगर हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसे होंडा भी करती है, बट मतलब मतलब इट शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल इससे। और होंडा की कार के ऊपर उतने कस्टमर डिपेंडेंट भी नहीं है जितने मारुति के ऊपर हैं। तो भाई मारुति में अगर ये रीसेल प्राइस मेंटेनेंस चल रहा है तो इट वाज कंसीडर्ड एज एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। डीजी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और अभिषेक मनु सिंघवी, आपको पता होगा, कांग्रेस पार्टी के लीडर है, और ये पक्ष रख रहे थे मारुति का कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने 200 करोड़ रुपए से कटवा दिया। ठीक है। सो अब पहला तो है अभी, लेकिन बच्चों अभी इसमें भी बहुत सारी चीज़ें अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ, तो ये आप एग्जाम्पल लिख के आ सकते हैं कि अपने एग्जाम में, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है सेक्शन 3, सेक्शन 4। और आपको पता होगा कि पेनल्टी लग सकती है पिछले 3 साल की, सेक्शन 27 के अंदर जो पेनल्टी लग सकती है वो पिछले 3 साल के टर्नओवर का जो एवरेज है उसके 10% से ज़्यादा नहीं होती पेनल्टी। तो उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 200 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। लेकिन अब मारुति क्या करेगी, आप सबको पता है, अगर आप कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के डिसीजन से खुश नहीं हो तो आप नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके अपील कर सकते हो। सो बच्चों, ये चीज़ याद रखिएगा, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस को डायरेक्टर जनरल की इंक्वायरी में सीसीआई ने पाया था कि इससे एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट हो रहा है कंपटीशन के ऊपर। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, अगर आपने ये लिखा है एग्जाम में, हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू।